इस बात की नौबत नहीं आने देगा कि मेरी महिलाएं, मेरी माताएं, बहनें बाल्टी लेके रास्ते में खड़ी टैंकर का इंतजार करेंगी। नहीं, वो दिन है। अब आप कभी नहीं देखेंगे मेरे भाइयों कि बिजली के लिए आपको नारे लगाने पड़ेंगे डीसी ऑफिस के बाहर। और मेरे गांव के लोग, अब आप नहीं देखोगे कि आपके गांव में स्कूल 4 दिन बंद और 3 दिन खुला रहेगा। मास्टर लोग नाराज नहीं होना। मैंने चुनाव के दिनों में पहले ही कहा है, मेरी पहली मीटिंग जो होगी टीचर्स के साथ होगी। अब पावर दी है मुझे, सब टीचरों को एक जगह बुलाऊंगा और कह दूंगा अब सजाद किचलू नहीं है, अब सुनील शर्मा है। 6 के 6 दिन स्कूल खुलेगा। आपने मेरे लिए वोट मांगा, मैं उसकी कदर करूंगा, लेकिन इंसाफ साथ साथ करूंगा। आज के बाद कोई स्कूल बंद नहीं रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। दूसरी मीटिंग मैं पूरे जिला के ग्राम सेवकों को बुलाऊंगा और उनको कह दूंगा मेरे भाइयों, आज के बाद कोई गरीब आपके घर पे नहीं आएगा जॉब कार्ड लेके। आप गरीब के घर का दरवाजा खटखटाएंगे। और इस दौर में यदि किसी ने कोई रिश्वत खाने की कोशिश की, या तो मैं एमएलएशिप से रिजाइन दूंगा या उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं ईमानदार लोगों का नेता हूं और ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं। इसलिए ब्लॉक डिपार्टमेंट आज ये सुन ले, कोई दाड़ा नहीं, प्यार से मेरे ग्राम सेवक भाई, मेरे इंजीनियर भाई, आज तक जितना आपने लूटा बहुत हो गया, बस सुनो। पुराने की तहकीकात नहीं कराऊंगा, बहुत लोग फंसेंगे, लेकिन आज के बाद किसी को खाने नहीं दूंगा। और तीसरी मीटिंग मेरी अपने पटवारी भाइयों के साथ होगी। तीसरी मीटिंग में पटवारियों को बुला के कहूंगा कि पटवारी भाइयों, आपने बहुत लूटा आप गरीबों को, और मैं समय सीमा निश्चित कर दूंगा, टाइम की लिमिट रख दूंगा। स्टेट सब्जेक्ट की नकल बनानी है तो हफ्ते के अंदर मेरे गरीब भाई को घर में मिलेगी। गांधी का नोट नहीं चलने दूंगा। और ये पटवारी साहिबान भी सुन ले, पुरानी तहकीकात नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद खाने नहीं दूंगा। मैं छोटी छोटी चीजें जरूर करूंगा, सिस्टम को दुरुस्त करूंगा। टीचर सुबह उठ के स्कूल जाएगा। आज ऐसा ट्रेंड यहाँ पे चला है, घर में 2 टीचर है, मियाँ बीबी, स्कूल एक जाएगा। तुम कौन? कोई फैसला एमएलए और जनता के बीच में नहीं होगा। सड़क में आप बुलाएंगे, सड़क पे हाजिर होगा। घर में आप बुलाएंगे, घर में हाजिर होगा। आप गांव में बुलाएंगे, गांव में हाजिर होगा। क्योंकि आज और इन 6 सालों में हम ऐसा करके दिखाएंगे कि अगले चुनाव में आपसे पहले वही लोग वोट देने आएंगे मेरे भाई। के बाद एमएलए शब्द काट दो और नौकर शब्द जोड़ दो। अब मुझे नौकरी मिल गई है आप लोगों की। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप यकीन मानिए कि जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, ये सिर्फ खुशी के कारण नहीं खड़े हैं, ये खुश होकर इधर आए हैं, नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं भाई हमने तो उम्मीद से वोट दिया है। अब ये क्या कहने जा रहा है? तो मेरे भाइयों, आपकी उम्मीदें पूरी होगी। और पहली उम्मीद उन बेरोजगार नौजवानों की होगी जिनको मैंने चुनाव में आश्वासन दिया, मैं भूला नहीं। पहला काम यदि किश्तवाड़ में मैं कोई करूंगा
यहाँ की बेरोजगारी को दूर करूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही वो रोजगार लाएगा जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट या 12वीं पास, मैट्रिक पास नहीं लगेगा, अनपढ़ भी लगेगा, पढ़ा लिखा भी लगेगा, 18 साल का भी लगेगा और 40 साल का भी लगेगा। वो है किश्तवाड़ का अस्पताल। अच्छा खासा इंसान जो बीमार के साथ जाता है वो पहले ही खुद बीमार हो जाता है। मेरे भाइयों, आज से लगभग 10 साल पहले मेरे मन में एक मैनिफेस्टो किश्तवाड़ में बना है। ऐसा नहीं सोचना मैं कल के बाद सोचूंगा मैंने किश्तवाड़ में क्या करना है। मेरे दिल के अंदर किताब मैंने लिख दी है, मैंने ग्राउंड को क्या करना है, मैंने स्कूलों को क्या करना है, मैंने अस्पताल को क्या करना है, हर चीज मैंने अपने दिल के अंदर लिख रखी है। और इस अस्पताल की शक्ल आप चंद दिनों के बाद कुछ और ही देखेंगे। मेरे भाइयों, जगह जगह पे अस्पताल दिखेंगे आपको। पुछाल से जब कोई बीमार अस्पताल के लिए निकलता है, जब उसे गाड़ी नहीं मिलती तो वो क्या सोचता होगा। उसे यदि सरकूट में ही अस्पताल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना मेरे भाइयों। तो ऐसे कई चीजें मेरे मन के अंदर है। आज आपको खुशी की बात यह होनी चाहिए कि आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो लोग रोज मुझे इंतजार कर रहे हैं कि आओ कुछ यहां से ले जाओ। मेरे एक बहुत ही नजदीकी मित्र जो हिंदुस्तान के टूरिज्म मिनिस्टर थे, आज वो हेल्थ में आ गए हैं, श्रीपाद नायक जी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लाइए 100-150 करोड़ का किश्तवाड़ में टूरिज्म का। मैं यहाँ पे सीईओ से भी मिला था, लेकिन बदकिस्मती आज तक ये थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब तक यहाँ के एमएलए का साइन नहीं होगा यहां से वो कागज नहीं हिलता है। एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंटल हेड होता है, चाहे एक्शन कितने भी प्रोजेक्ट में आए, लेकिन जब तक एमएलए उसे साइन नहीं करता आगे नहीं जाता। आज तक ये दिक्कत थी, अब आगे ये दिक्कत नहीं होगी मेरे भाइयों। सेंटर हमें देने के लिए तैयार है। मैंने जब आप किसी एमएलए की हरकत से परेशान होंगे, आपको रोज एक एक बोतल खून बढ़ेगी। हमारे बेटे ने आज ये काम किया, हमारे भाई ने आज ये काम किया, रोज एक एक बोतल खून बढ़ेगी। खून सुखाऊंगा नहीं आपका, याद रखना, खून बढ़ेगा आपका मेरे कारनामों से, खून सूखेगा नहीं। और